ओके बच्चों, तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? पहले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिया, जिसमें हमने साइक्लिक, एसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। ओके, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग असल मुद्दे पे आने जा रहे हैं। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है, यहाँ से एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्या सीखने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, या फिर इसको ऐसे भी कहा जाता है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की डिग्री पता करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आगे जाकर के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम या डिग्री ऑफ कार्बन एटम जो है ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं। आइए, इसकी कैटेगरीज में डिग्री ऑफ कार्बन एटम में 4 टाइप के कार्बन एटम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। 4 टाइप के कार्बन एटम मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम। दूसरा जो है उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम। तीसरा जो टाइप है उसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। और चौथा जो टाइप है उसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम। तो कितने टाइप के कार्बन एटम होते हैं बताइए? 4 टाइप के कार्बन एटम होते हैं। कौन कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट जो है 1 डिग्री कार्बन एटम का और एक नाम होता है, मैं आपको बताता हूं। 1 डिग्री कार्बन एटम का नाम होता है और एक प्राइमरी कार्बन एटम, और एक नाम क्या है? प्राइमरी कार्बन एटम। अभी मैं समझाऊंगा कि 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है। पहले इसको समझिए कि इनके नाम क्या है। इसका दूसरा नाम होता है 2 डिग्री कार्बन एटम का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या नाम होता है? सेकेंडरी कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम का दूसरा नाम होता है टर्शियरी कार्बन एटम। समझ आ गया क्या होता है टर्शियरी कार्बन एटम? और 4 डिग्री कार्बन एटम का दूसरा नाम होता है क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्या होता है? क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो ऐसे 4 टाइप के आपको कार्बन एटम मिलते हैं। कौन कौन सा? 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर है? अब 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। इसको पहले आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए। तो आपका जो 1 डिग्री कार्बन एटम होता है ना, 1 डिग्री कार्बन एटम, तो 1 डिग्री कार्बन एटम जो है इसका ये मतलब होता है कि एक कार्बन एटम बॉन्डेड, या इसको कहो अटैच्ड टू 1 और 0 कार्बन एटम। याद रखिएगा, अगर कोई कार्बन एटम एक और कार्बन एटम या कोई भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है तो हम उस कार्बन एटम को कहेंगे कि 1 डिग्री कार्बन एटम है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं। फिर 2 डिग्री कार्बन एटम जो आपका होता है वो क्या है? कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक कार्बन एटम अगर बाकी और 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो हम ये वाले कार्बन एटम को कहेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम है। अभी हम लोग लेंगे एग्जांपल्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। उसके बाद क्या है आपका? 3 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है? कार्बन एटम अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो हम क्या कहेंगे? ये वाला कार्बन एटम क्या है? 3 डिग्री कार्बन एटम। तो आप 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी को समझ ही गए होंगे। फिर तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? अटैच टू कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से अटैच्ड है तो हम कहेंगे वो क्या है? वो क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री कार्बन एटम है। बात समझ में आगे? क्लियर है? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आइए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए आइए। तो यहां पर क्या है? यहां पर हमारे पास पहले एग्जांपल में हम लोग क्या कर लेते हैं? पहले एग्जांपल में हम लोग आइसोऑक्टेन ले लेते हैं। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बड़ा फेमस है, बहुत काम आता है। CH3 CH3 और CH3। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स हैं। और इस तरीके से ये आपका आइसोऑक्टेन इसका नाम होता है।
इस अभी नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी फिक्र ना करें, आगे जाकर मैं सिखाऊंगा। अभी मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया है, समझ लीजिए, ठीक है। इतना बेसिक तो आप 10th स्टैंडर्ड में करके आते हैं कि कोई हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर ले लिया। अब जो है, अब थोड़ा सा आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका जो कार्बन एटम है, ये एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 1 और 2, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। 1 2, अरे नहीं, ये 3 से अटैच्ड है, 1 2 3, 3 से अटैच्ड है, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो उसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला तो एक ही से अटैच्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री को मार्क करेंगे। समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए इसमें। या हम लोग क्या करते हैं, मीथेन ले लेते हैं, HHHH, ये हमने क्या कर दिया, मीथेन ले लिया। तो अगर मैंने यहां पर मीथेन ले लिया, तो अगर आप गौर से देखेंगे, ये वाला कार्बन एटम और कोई भी कार्बन एटम से अटैच्ड है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कार्बन एटम है ही नहीं, तब भी इसको क्या बोलेंगे आप लोग, 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन एटम किस किस को बोलेंगे भाई, जब कार्बन एटम या तो एक कार्बन एटम से अटैच हो या फिर एक भी कार्बन एटम से अटैच ना हो, तो वो कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये भी हो गया। इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, आइए। और एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन में क्या होता है, CH2, ये डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा देखिए CH, और यहां पर क्या है CH2, ये CH3 है, ठीक है। ये ऐसे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 3 कार्बन एटम प्रोपीन है, मतलब यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वहां पर क्या है हमारे पास, ऐसा है। तो यहां पर क्या है, समझने की कोशिश करिए। ये वाला कार्बन एटम जो है, ये तो भाई एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो ये तो 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया। समझ आ गया। उसके बाद ये वाला कार्बन एटम सोचिएगा आप, ये एक बॉन्ड इधर कार्बन से बना रहा है, यहां तो 2 बॉन्ड बना रहा है। यही चीज आपको समझनी है कि यहां पर बॉन्ड नहीं देखेंगे, यहां सिर्फ लिंकेज देखा जाएगा, बॉन्ड नहीं देखा जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्बन एटम एक यहां पर अटैच्ड और एक ही कार्बन से यहां अटैच्ड है, तो उसको 2 डिग्री बोला जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि यहां 3 बॉन्ड है तो ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि सिर्फ लिंकेज देखा जाएगा, बॉन्डिंग नहीं देखी जाएगी। लिख देता हूं, लिंकेज देखा जाएगा और बॉन्डिंग नहीं देखी जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ लिंकेज देखा जाएगा एंड बॉन्डिंग नहीं देखी जाएगी। बॉन्डिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे आप, लिंकेज देखेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये 3 एग्जांपल हो गए। और एग्जांपल लेता हूं मैं, 1-2 एग्जांपल और करते हैं। बेंजीन लेते हैं। बेंजीन एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। देखिए आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, 4th एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन। तो यहां पर जो बेंजीन है इसको लिखते हैं। बेंजीन कैसे लिखने का, 2 कार्बन एटम यहां पर आमने सामने, इधर पे 2 आमने सामने, इधर पे 2 आमने सामने। समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। समझ आ गया, क्लियर है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। उसके बाद इसका बताइए, यहाँ पर 3 बना चुका है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। कुछ समझ आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बेंजीन बन गया। तो ये आपका बेंजीन है। अब मुझे बताइए कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 2 कार्बन एटम से। तो ये क्या होगा, 2 डिग्री। 3 डिग्री नहीं बोलेंगे आप, बॉन्डिंग नहीं देखेंगे, लिंकेज देखेंगे। ये वाला 2 से अटैच्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, 2 डिग्री। ये भी क्या है, 2 डिग्री। ये भी क्या है, 2 डिग्री। दिख रहा है आपको, ये एक इधर एक इधर। ये भी क्या है, देखिए एक इधर एक इधर। तो ये भी क्या है, 2 डिग्री। ये भी क्या है, 2 डिग्री। यानी जितने भी कार्बन एटम है बेंजीन में, वो सब के सब क्या है, 2 डिग्री कार्बन एटम है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आप लोग ट्राई करिएगा। ये हम लोग ले लेते हैं एक, ये ऐसे CH3 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 और CH3। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन। ठीक है,
तो इसमें आप लोग कार्बन एटम्स पे मार्क करेंगे कि कौन सा कार्बन एटम कितने डिग्री कार्बन एटम है। समझ आ गया? ये आप लोग घर से करेंगे। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उस पर फोकस करते हैं। ये आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की डिग्री सीखेंगे। अभी तक डिग्री किसका देखा? अभी हम लोगों ने कार्बन एटम की डिग्री देखी। अब क्या देखेंगे? हाइड्रोजन एटम की डिग्री देखेंगे। तो याद रखिए, हाइड्रोजन एटम की अपनी कोई डिग्री नहीं होती है। जो कार्बन एटम के साथ में हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, उस हाइड्रोजन एटम की वही डिग्री हो जाएगी जो उस कार्बन एटम की है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, हाइड्रोजन एटम डजंट हैव इट्स ओन डिग्री, इट विल acquire the degree of carbon atom to which it is attached। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव इट्स ओन डिग्री, इट विल एक्वायर द डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, आइसोऑक्टेन ले लेते हैं। तो आइसोऑक्टेन में क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH2 है, ये CH3 और CH3। तो ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए भाई। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो ये वाले कार्बन एटम का बताइए क्या था डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि एक ही से अटैच्ड है। ये तो 3 से अटैच था, तो ये क्या था, 3 डिग्री कार्बन एटम। ये 2 से अटैच था, तो हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम। ये तो 4 से अटैच है, तो क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन एटम। ये 1 डिग्री कार्बन एटम। उसके बाद बताइए ये वाला क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम। बस समझ में आ गई, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन एटम के साथ में जो 1 डिग्री कार्बन एटम है, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? इसके साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। समझ आ गया? ये वाले हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या है, ये एक ही है, कितनी है, 3 डिग्री। ये 2 हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। ये 3 हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ये वाले हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या है, 3, 1 डिग्री। ये 3 की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। और ये वाला भी क्या है, 1 डिग्री। कुछ समझ आया, क्लियर है? तो हाइड्रोजन एटम का खुद से कोई डिग्री नहीं होता है। बेसिकली जो आपके कार्बन एटम की डिग्री होती है, वही हाइड्रोजन एटम क्या करता है, अक्वायर कर लेता है। ओके, समझ आ गया? अजान होने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखिए क्या सीखेंगे। इसके बाद हम लोग अभी सीखने वाले हैं नई चीज, जिसके कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को भी देखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे पहला हम लोग जो सीखने वाले हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली 3D रिप्रेजेंटेशन। लेकिन 3D हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो हम लोगों को बाद में काम आएगा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 3 अभी जो अभी हमारे काम के वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला कौन सा है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी बेसिकली क्या, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबके बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म में पूरी तरीके से बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो एवरी एटम इज रिटन क्लियरली with its bonds
विथ अदर एटम्स। एक पर्टिकुलर एटम का दूसरे एटम के साथ में कितना बॉन्ड बनाया हुआ है उसको बिल्कुल भी हम लोग क्या करते हैं, छुपाते नहीं, पूरी तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने बचपन में सीखा हुआ है वही है एक्सटेंडेड फॉर्म। आपने मीथेन का सीखा है, या आपके पास क्या है, मीथेन को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं CH4, लेकिन ये तो कंडेंस्ड फॉर्म है। हम बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो एक्सटेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड हैं वो सब के सब बना देते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, मीथेन है। ठीक है, उसके बाद जैसे ईथेन हो गया, तो ईथेन में भी क्या करेंगे हम लोग, पूरी तरीके से सब बॉन्ड बनाएंगे। तो कोई भी दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड है, जैसे बॉन्ड है, पूरी तरीके से क्या कर देते हैं हम लोग, उसको शो करते हैं। किसमें, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। समझ आया, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपने बचपन में सीखा था, अब आप उसका नाम सीख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, वो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। उसको देख लेते हैं, आइए। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है, इसको समझते हैं, आइए। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, लाइन से क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल को शो करने की कोशिश करते हैं। हर लाइन के जॉइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हर लाइन के क्या होगा, जॉइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड with the help of lines। लाइंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। या हिंदी में मैं लिख दूं, हर लाइन की जॉइनिंग और एंडिंग पॉइंट पर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इस चीज से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उसको समझने में। क्लियर है। तो हर लाइन की जॉइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको कुछ यहां पर होमवर्क भी दूंगा। क्लियर है, चलिए आइए इसको समझते हैं कि बेसिकली क्या है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको उसके, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए उसके। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये आपका क्या है, देखिए कितने कार्बन है, कितने आपको यहां पर जॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं। तो पांचों पर क्या है, पांचों पर कार्बन है। इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोपेंटेन। आगे जाकर के आप नेमिंग सीखेंगे, तो नामकरण आगे होने वाला है। पहले भी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या चीज है ये। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोग इमेजिन करिए कि हर जगह पर क्या है, हर जगह पर हमारा कार्बन है। तो यहां पर कार्बन बनाइए स्ट्रक्चर को, एक कार्बन यहां है, समझ में आ गया, एक कार्बन यहाँ, एक उसके सामने, एक यहाँ, एक उसके सामने, कुछ समझ आ गया। और हर कार्बन के बीच में क्या है, एक लाइन मतलब एक सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कुछ समझ आया, क्लियर है। अब ये कार्बन की कितनी वैलेंसी फुलफिल हो गई, 2, कितनी बची, 2 और, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। समझ आ गया। यहां पर भी देखिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3 4 हो गया। यहां पर भी क्या कर दिए बताइए, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। उसके बाद क्या, यहां पर भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन आपने लगा दिया, है ना। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिया। समझ आ गया। हाइड्रोजन को शो नहीं करते, हम क्या करते हैं, लाइंस की हेल्प से बेसिकली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, हर लाइन के जॉइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। जब आप उसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो याद रखिएगा आपको हाइड्रोजन से क्या करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो सब बताते हैं कहां पर, एक्सटेंडेड फॉर्म में। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद और हम लोग देखते हैं और क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर पे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा, कहां कहां कार्बन है। मैंने क्या कहा आपसे, हर जॉइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या लगा हुआ है,
कार्बन लगा हुआ है, ये जॉइनिंग पॉइंट है और ये सब क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? चलिए आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो कार्बन मुझे नजर आ रहे हैं, ये वाले दो कार्बन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये बना दिया मैंने, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। समझ आ गया? अब मुझे बताइए एक का ये एक बॉन्ड बना है, कितने और है वैलेंसी चाहिए? वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर भी कितने चाहिए? 3 चाहिए। समझ आ गया? आप लोग कैसे कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन पूरा पूरा बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी क्या हो गया, CH3। ये कार्बन के कितने बॉन्ड बने बताइए? ये कार्बन के कितने बॉन्ड बने? 1 2 3, कितना चाहिए? 1 CH चाहिए। समझ आ गया? इसके कितने बने बताइए? 1 2 3, कितना चाहिए? 1 H चाहिए। कुछ समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दोनों फॉर्मेट्स आपको मैंने बता दिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको पूरी तरीके से घर पे ट्राई करिएगा और अपने असाइनमेंट्स पोस्ट कीजिएगा। ओके, चलिए आइए, कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। चलिए, तो होमवर्क में सबसे पहला ये है, ये यहां ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड है। ओके, ध्यान रखना उसका। दूसरा 1 2 3, दूसरे तीसरा और चौथे के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा उसका। ठीक है, ट्राई करिएगा घर से। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, कोई नई चीज़ है आपके लिए तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया और यहाँ लगा देते हैं, ओ बस ये लगा देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं आपको। और एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ पर एक हेक्सागन है और उसके साथ में यहाँ ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लोग क्या करिएगा, घर से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए ऐसे बनाते हैं इसको। ये ऐसा है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए और लेते हैं। और एग्जांपल्स में क्या, और एग्जांपल्स में हम लोग ये ले लेते हैं अभी ऐसे। ठीक है, ये हो गया और ये इधर गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लोग घर से ट्राई करिएगा। और इक्का दुक्का दे देता हूँ ताकि इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। घर पे से प्रैक्टिस करिए आइए इसकी। ठीक है, इसके बाद और ये ले लीजिए, ये हो गया और ऐसे, यहाँ ये ऐसे और ये ऐसे यहाँ लगा है OH। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये घर से आप लोग ट्राई करिएगा। कल के लेक्चर में आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा। इसके बाद अभी तीसरा जो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वो आपको मैं बता देता हूं। आई होप आपको क्लियर होगा। याद रखना है, हर लाइन के ज्वाइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। हर लाइन के ज्वाइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, ज्वाइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए भाई, तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे भी, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो तीसरा फॉर्मेट क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कंडेंस्ड फॉर्म तो बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स प्रेजेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम प्रेजेंट है वो सब के सब सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे CH4 ले लिया मैंने, मीथेन ले लिया मैंने। तो इसमें कार्बन एलिमेंट है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम प्रेजेंट है, एक है, तो उधर कुछ नहीं लिखा मैंने। एक कुछ नहीं मतलब 1 है। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4, तो क्या लिख देंगे, CH4। तो ये जो आप बचपन में पढ़ के आए ना, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से अगर आप इथेन की बात करेंगे तो बताइए मुझे कार्बन के कितने प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, बताइए फटाफट से। कार्बन के कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन के कितने, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6 हो जाएगा। कुछ समझ आ गया? इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों आज अपन ने क्या सीखा, आज अपन ने सीखा कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, फिर अपन ने सीखा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, फिर अपन ने सीखा कि भाई हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। समझ आ गया? डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, कितने टाइप की होती है, 4। कौन कौन सी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री यानी क्या, एक कार्बन एटम या तो एक और कार्बन एटम से अटैच हो या तो एक भी कार्बन एटम से अटैच ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे,
1 डिग्री कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है क्या बोलेंगे 3 डिग्री, और 4 से अटैच है तो 4 डिग्री। इन सबके और नाम क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। समझ आया? चलिए उसके बाद हाइड्रोजन एटम की अपनी कोई डिग्री होती है क्या? नहीं। जो कार्बन एटम की डिग्री होगी वही उसके साथ में अटैच्ड हाइड्रोजन एटम की भी डिग्री हो जाएगी। समझ आया? चलिए उसके बाद हमने क्या सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 तरीके आपको बता दिए। चौथा भी एक आएगा जिसे हम लोग कहते हैं 3D स्ट्रक्चर, वेज डैश स्ट्रक्चर। उसको अभी हम लोग को नहीं करना है, हम लोग आगे जाकर के करेंगे, आगे ही काम है उसका। तो 3 मैंने आपको बता दिए। पहला कौन सा, एक्सटेंडेड फॉर्म। क्या कर दो, सब खोल खोल के बता दो। ये आपके पास कार्बन एटम है, उनके बीच में जितने भी एटम्स है, उनके बीच में जितनी भी बॉन्डिंग है, कार्बन और बाकी एटम्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग है, सब ओपनली क्या कर दो हम लोग, पूरी बॉन्डिंग शो कर देंगे। समझ आ गया? वो क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म। दूसरा क्या होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ आप नया सीख रहे हैं अभी। हम मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, लाइन की हेल्प से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। याद क्या रखना है, हर लाइन के ज्वाइनिंग और एंडिंग पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। बाकी आप जानते हैं कि कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, उस हिसाब से क्या कर देंगे आप, हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर देंगे अगर उसका एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया तो। क्लियर है? इसके बाद आप क्या सीख रहे हैं, कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में क्या करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट के जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सब उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। समझ आ गया? बॉन्ड को क्या कर देते हैं, इसमें ओमिट कर देते हैं, बॉन्ड्स को ओमिट कर देंगे और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स प्रेजेंट है सबको क्या कर देंगे, उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप्स पर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को सीखेंगे और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, क्लियर है? तो जब तक आप लोग उसको देखते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा स्कोर करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।